हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बाबाओं के कुछ गलत विचार बोलने से लोगों में कितने ठेस पहुंचते हैं या गलत विचार प्रकट होते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। हमारा सनातन धर्म जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय में से एक माने जाते हैं, क्योंकि ये आज से नहीं शुरू समय से ही है। ये सनातन धर्म से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। अगर इस पर ठेस लगेगा, अगर इस पर गलत तरह से बयान दिया जाएगा तो लोगों के विश्वास धीरे धीरे टूट जाएगा। कोई लोग भी सनातन धर्म पर विश्वास नहीं करेगा। इन्हीं में से कुछ बाबाओं ने सनातन धर्म पर धीरे धीरे धूमिल करते जा रहा है। महाकुंभ के मेला में कुछ दिन पहले जो भागदौड़ में बहुत सारे लोग की मौत हुई थी, उसका काला सच ये है कि वहाँ की सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था न की थी, जिसके कारण इतने लोगों की मारे गए, जो कि पूरी तरह से प्रकट नहीं हुए। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताए थे, जो यहाँ जिन लोगों की मौत हो गई है वो पूरे तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। कहाँ तक कहना इनका सत्य है, कहाँ तक सही है? क्योंकि पहले बात यह है, किसी परिवार के सदस्य का अगर इस भागदौड़ में मृत्यु हो जाता है तो उसको मोक्ष नहीं कहा जाता है, उसको मोक्ष नहीं कहा जाता है। फिर भी ये किस विचार से बोल दिए जो मोक्ष की प्राप्ति हो गए हैं, जबकि ये सनातन धर्म पर एक तमाचा उठाने के बराबर ही बात बताया गया है। मरने वाले परिवार के सदस्य पूरे आक्रोश में है। इस विषय पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने बताया, ये सरासर जो बयान दिए हैं पूरे गलत दिए हैं। अगर किसी को अगर भागदौड़ में मौत हो जाने से अगर मुक्ति मिल जाता है तो वो खुद आकर क्यों नहीं मुक्ति पा लेते हैं इस भागदौड़ में आकर के, जबकि महाराज जी ने पूरे सत्य बयान किए हैं। इन विचारों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अर्थात बागेश्वर बाबा जी ने जो बयान दिया था, जो लोगों की मुक्ति हो गई है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक दिन मरना है, हम भी मरेंगे, वो भी मरेगा, आप भी मरेंगे, ये तो सत्य है। लेकिन समय आने पर हर व्यक्ति मरता है, सबकी आयु पूरे होने पर मरता है। बट किसी तरह कारणवश समय से पहले मर जाना, वो भी किसी व्यवस्था, किसी भागदौड़ के कारण जो पूरी तरह से व्यवस्था न किया था और कारण मर जाना, ये तो निंदनीय अपराध माना जाता है ना। इस बात से देखा जाता है कि जो बागेश्वर बाबा ने इस बात पर जो बयान दिए थे पूरे तरह से गलत दिए थे, और गलत देने के बजाय सही देने के बजाय इसने इस तरह से देखा जाए तो बागेश्वर बाबा ने जो बयान दिए थे वो गलत दिए थे। इसके जगह उसको सांत्वना देना चाहिए किया और लोगों में आक्रोश फैला दिया। लोगों में आक्रोश फैलाने का आशय ये हुआ जो लोगों को नीचे दिखाना। कुछ समय पहले जब महाकुंभ स्टार्ट होने वाला था तो इसी समय बागेश्वर बाबा ने बयान दिया था, जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था, जो महाकुंभ स्नान करने नहीं जाएंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। ये भी जबकि निगेटिव बात बताया। ज़रूरत नहीं है जो महाकुंभ जाएंगे वही गंगा अमृत स्नान करेंगे, ऐसा बात नहीं है। जिसको जो समर्थ है वो जाता है, जिसको समर्थ नहीं है वो नहीं जाता है। क्योंकि भगवान तो हर व्यक्ति के हृदय रूपी आत्मा में है। जिसकी मान्यता है जाना है वो जाएगा, जिसकी मान्यता नहीं है वो नहीं जाएगा। इस पर ज़्यादातर बल देना इनका उचित नहीं था। जो नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। यहाँ भी सनातन धर्म पर तमाचा मारा, क्योंकि ये हर व्यक्ति का अपना अपना स्वेच्छा है। कर्म ही पूजा होता है, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में ही उस परमात्मा का निवास है और परमात्मा एक ही है। हमारा कहने का उद्देश्य ये नहीं जो किसी धर्म, जाति या किसी संप्रदाय को ठेस पहुंचाने। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति का अपना अपना स्वेच्छा है,
क्योंकि भागवत गीता में यही कहा है, जो परमार्थ जो है हर व्यक्ति के अंदर निहित है, हर व्यक्ति की हृदय रूपी आत्मा में है। इसलिए आपकी जहाँ सुरक्षा होता है वहीं भगवान मिल जाता है। और इस बाबा के बयान से जो महाकुंभ में लोग मारे गए, उन लोगों के परिवार में कितने आक्रोश बना रहा, और जब इनके बयान सुने तब तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो हमारा सनातन धर्म जो है धीरे धीरे इसका स्तर नीचे गिरते जा रहा है, जो एक चिंताजनक का विषय बना हुआ है। हमारा कहने का उद्देश्य ये है, जो सनातन धर्म जो है ये हमेशा से ऊंच रहा है और ऊंच रहना चाहिए। किसी भी कारणवश से इसे धूमिल न होने देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म से बढ़ कर के कोई भी धर्म नहीं है। क्योंकि हर हिंदू के लिए सनातन धर्म सबसे पहला धर्म माना जाता है। और यहाँ जो लोग मारे गए, उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति तो हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं, यहाँ जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के लिए बहुत दुविधाजनक, कष्टजनक तरह तरह की समस्या उभरी है, जो उनके लिए चिंताजनक विषय बनी हुई है। और उनके परिवार का भरण पोषण किस तरह से चलेगा। धर्म की मर्यादा ये नहीं सिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर किसी तरह की कष्ट पीड़ा देना चाहिए। ये धर्म की मर्यादा नहीं सिखाते हैं। भगवान तो सर्वत्र है, भगवान तो हर जगह है। फिर भी आपकी सुरक्षा पर निर्भर करता है। आप मंदिर जाना चाहते हैं, मस्जिद जाना चाहते हैं, तो आपकी सुरक्षा पर निर्भर करता है। पहला धर्म है इंसानियत। अगर हर व्यक्ति में इंसानियत है तो भगवान खुद उस व्यक्ति के पास है, क्योंकि इंसानियत से बढ़ के कोई बड़ा धर्म नहीं है। चाहे आप पूजा पाठ कीजिए या ना कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसानियत रहना चाहिए। अगर आप में इंसानियत है तो भगवान खुद आपके पास ऑटोमेटिक रूप से आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भी जो परमार्थ है, जो सबकी पिता है, जो परमेश्वर है, वो खुद बताते हैं, मैं किसी पूजा पाठ का भूखे नहीं हूँ, हर व्यक्ति का प्रेम में भूखा हूँ, हर व्यक्ति का एक विश्वास से जुड़ा हुआ हूँ, हर व्यक्ति का हृदय की भावनाओं को समझता हूँ, हर व्यक्ति के हृदय की गहराई को समझता हूँ। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि पूजा पाठ करना उतना सर्वाधिक मेरे लिए नहीं है, जितना कि हर व्यक्ति के हृदय की गहराई को मैं समझता हूँ। हृदय की गहराई को समझना अर्थात इस बात से स्पष्ट होता है कि हर व्यक्ति में इंसानियत का होना जरूरी है। अगर आप में इंसानियत है तो भगवान से खुद लगाव हो जाएंगे, और भगवान से लगाव हो जाएंगे तो भगवान खुद प्राप्त हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्ति को कष्ट देते रहेंगे, किसी को पीड़ा देते रहेंगे, किसी को किसी तरह का तनाव देते रहेंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक ही बात है, आप अपना कर्म करते रहिए और हर व्यक्ति से, हर जीव जंतु से आप जहाँ तक हो सके न्याय कीजिए, अन्याय ना कीजिए। अन्याय करने पर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकता। भगवान की प्राप्ति एक ही से हो सकता है, वह हो सकता है हर जीव से जहाँ तक हो सके न्यायपूर्वक प्रेम होना चाहिए। जो भागदड़ के समय लोगों की जो मौत हुई, उस पर जो बयान बागेश्वर बाबा ने दिए थे, जो लोगों की जो मौत हुई है सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इन पर लोगों को, जो सनातन धर्म के लोग को गहरा प्रभाव पड़ा, उनको आघात पहुंचा, क्योंकि ये बयान से लोगों में हलचल मचा दिया। क्योंकि ये बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा जी कभी कभी अपनी मर्यादा का जो होता है भूल जाते हैं। क्योंकि मर्यादा को सीमा भूलना कहाँ तक सार्थक है, क्योंकि जहाँ तक होना चाहिए इनको सनातन धर्म को सबसे आगे ले जाना चाहिए, जबकि ऐसे बात बोलेंगे तो कहाँ तक सार्थक है।
ज़रूरत नहीं है जो हम मंदिर या कहीं मस्जिद जाएंगे तो वहीं में भगवान की प्राप्ति होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बारे में परम पूजनीय संत प्रेमानंद जी महाराज ने बताया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नाम जपते हो, अगर हर लोग के प्रति, हर जीव के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो तो वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाता है और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इनका सीधा आशय यह है कि हर व्यक्ति का जो होता है इंसानियत रहना चाहिए। हर व्यक्ति हर जीव जंतु के प्रति एक इंसानियत के प्रति व्यवहार करना चाहिए। इंसानियत से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है और भगवान की प्राप्ति करने का एक ही सरल मार्ग है, वो है जीवों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और हर जीवों में भगवान की स्वरूप को देखें। अगर इस तरह से देखा जाए तो भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो सकता है। यही मोक्ष की प्राप्ति का भी एक सरल और सरल मार्ग है।